फील्ड ऑफ विजन बोले तो या व्यू बोले, एक ही बात। फील्ड ऑफ व्यू या फील्ड ऑफ विजन। सपोज आपके पास बेटा एक प्लेन मिरर है, दिस इज द प्लेन मिरर, ओके, और इस प्लेन मिरर के सामने आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया इधर। क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस प्लेन मिरर में बनेगी? हाँ। किधर पे बनेगी? किधर पे बनेगी? क्या क्या? सर ऑब्जेक्ट जस्ट सर, नहीं 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 बना। इस मिरर के सामने मैंने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया, क्या इसकी इमेज बनेगी? वो भी क्या कहते हैं, डिपेंड करता है ना कि सर वो बनेगी ऑब्जेक्ट बट हमें कितनी एक ज्यादा एक रेस एंग छोड़ता है। सर एग्जैक्टली बनेगी बट अब नहीं सही कह रहा है। ये ओके। बनेगी, और ये उधर ही बनेगी जितने पे हमने पढ़ा है। इट विल बी फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड इट। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस। तो अगर आपको ऐसी इमेज कभी भी बनानी हो, कहाँ पर बनेगी, कैसे बनेगी, तो क्या किया करो, ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट द एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से यहाँ से भी होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये रे ऑफ लाइट जो है, ये रे ऑफ लाइट इधर जा रही थी और ये रे ऑफ लाइट इधर जा रही थी, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट इज हैपनिंग, after reflection what is happening, this ray of light will go here, okay, and this ray of light will go here. क्या ये क्लियर है? हाँ और मैंने इन्हीं रेज ऑफ लाइट को पीछे प्रोड्यूस किया है ताकि मैं देख सकूं कि इमेज कहां पर बनेगी। क्लियर हो गया? तो इमेज बनेगी, दिस विल बी द इमेज। ये दिस इज एन एक्सटेंशन। बात समझ गए कि नहीं? ये एक्सटेंशन ऐसे हो, ठीक है ना? नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट जब देखो, मुझे ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा उसी, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट निकल रही है ना, इट इज अ रियल ऑब्जेक्ट, द रेज ऑफ लाइट आर डाइवर्जिंग, सो द एक्सट्रीम एंड्स विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। इज इट फाइन? ऐसा नहीं है कि रेज ऑफ लाइट कहीं और से नहीं जाएगी, रेज ऑफ लाइट बीच में भी जाएगी, बट मैंने एक्सट्रीम इसलिए दिखाया ताकि हमें समझ आ जाए कि इमेज किस रीजन में नजर आ रही। समझ रहे हो कि नहीं? अब अगर मैं एक ऑब्जर्वर को बेटा इधर पे रख दूं, एक ऑब्जर्वर मैंने लाया और मैंने इस ऑब्जर्वर को बोला जरा देख क्या तुझे नजर आ रही है इमेज, तो ये ऑब्जर्वर जो है क्या इसे इमेज नजर आएगी? नहीं। क्योंकि जब ये ऑब्जर्वर इस मिरर की तरफ देखेगा बेटा, इसकी रेंज जो है वो ये है, देखो ये देख सकता है ये, और ये इधर देख सकता है। बात समझ गए कि नहीं? यस। नाउ दिस रीजन जो ये देख पा रहा है, this is the field of view of the observer. Say this is observer number 1, this is observer number 1। इस रीजन में जो जो चीजें होगी वो ये ऑब्जर्वर देख सकता है। तो आपको नहीं लगता कि ये प्लेन मिरर जो है ये खिड़की की तरह काम कर रहा है? जो जो इस खिड़की से बाहर चीजें हैं वहां तो दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन दिखता उतना ही है जितना तुम्हारा फील्ड ऑफ विजन होता है कि नहीं? बट जो व्यू पीछे से बन रहा है दैट इज अ वर्चुअल व्यू, होता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल इसी कमरे में यहां पर एक वॉल हैंगिंग है, तो इस वॉल हैंगिंग का एग्जैक्ट कॉपी इधर बनने वाला होगा ना? यस और नो? तो क्या ये ऑब्जर्वर उस वॉल हैंगिंग को देख सकता है? यस ही कैन, इजंट इट? अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल इसी कमरे में एक फैन है और जो रोटेट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक फैन है और ये फैन रोटेट कर रहा है, तो इस फैन की एग्जैक्ट कॉपी इधर पे बनने वाली है। यस? तो इस ऑब्जर्वर को ये फैन का आधा हिस्सा भी नजर आएगा, होगा कि नहीं? फैन तो बना पूरा है वहां से, लेकिन इसे दिखेगा उतना ही जो इसका फील्ड ऑफ विजन।
बात समझ गए कि नहीं? यस क्लियर हो रही है ये बातें कि नहीं? यस सर। अब अगर मैं किसी ऑब्जर्वर को बोलूं भाई जरा इधर आ जाओ, इधर, चलो इधर नहीं, किसी ऑब्जर्वर को मैंने रखा इधर, मैंने उसे बोला जरा देखो, दिस इज ऑब्जर्वर नंबर 2। क्या ये ऑब्जर्वर इस इमेज को देख सकता है? हाँ हाँ कैसे? क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है बेटा वो यहां से यहां तक का होगा, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ This is the field of view. This is the field of view of observer number 2. इस फील्ड ऑफ व्यू में फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द इमेज ओवरलैप कर चुका है, समझ गए कि नहीं? क्योंकि दिस पिंक इज एक्चुअली व्हाट इज दिस, ये जो है ये वाला रीजन यहां से लेकर यहां तक वाला, दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ, एक सेकंड रुको, घर पे हूँ, घर पे। हाँ घर पे हूँ, घर पे हूँ। दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, बात समझ गए कि नहीं? और अगर फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द इमेज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर के साथ ओवरलैप करेगा तो समझ लो हमेशा बेटा आपका इमेज आपको नजर आ सकता है। क्लियर है कि नहीं? इज इट फाइन? यस अगर फील्ड ऑफ व्यू ओवरलैप नहीं करा यू विल नॉट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। अब देखो इस बंदे को, अगर देखो कोई भी बंदा अगर इस मिरर के नजदीक चला जाए तो क्या उसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता है कि नहीं? तो ये खिड़की की तरह काम करता है ना। देखो खिड़की से अगर आप दूर हो तो आपको कम चीजें नजर आती है, लेकिन अगर आप खिड़की के नजदीक चले गए तो आपको ज्यादा चीजें नजर आती है, होता है कि नहीं? तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस in case of a plane mirror. So that is why plane mirror is sometimes acting as a window towards the virtual world. बात समझ गए कि नहीं? ऑब्जर्व बराबर कैसे होगा? ऑब्जेक्ट को बनने के लिए हमेशा देखो एग्जैक्टली अगर सेम पॉइंट से बात करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताऊंगा, अगर मैंने ऑब्जर्वर को इधर पे रखा, अगर मैंने ऑब्जर्वर को इधर रखा था, क्या उस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट नजर आएगा इन द मिरर? इसकी इमेज नजर आएगी? अरे कहाँ से भाई? अगर वो उसकी यहाँ देखो ना, ये ऑब्जर्वर है, वो इधर देखेगा ना, इधर देखेगा, इमेज तो इधर बनी है, he'll not be able to see it. तो ऑब्जर्वर को जब भी इमेज देखना है वो उसके सामने, हाँ एक केस में अगर ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जर्वर भी इधर ही है, तो इसका इमेज इधर बनेगा और ऑब्जर्वर उसे देख सकता है कि नहीं? क्योंकि उसका फील्ड ऑफ विजन ऐसे चलेगा ना, तब हमेशा पॉसिबल नहीं है। गाइस ये क्लियर हुआ? हाँ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फील्ड ऑफ विजन। इस फील्ड ऑफ विजन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं आपको अब क्वेश्चन एक दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक बंदा है एंड ही इज इन अ रूम, एक रूम में खड़ा है, जिस रूम में एक मिरर लगा हुआ है सपोज यहाँ, ठीक है। और अगर बात की जाए तो ये सपोज, चलो ये बनाने की जरूरत नहीं है, देयर इज अ मिरर हियर, ठीक है। नाउ दिस गाय हु इज इन द मिडल ऑफ द रूम wants to see his complete image in the mirror. The height of this person is h. The height of this person is
The height of this person is h. He wants to see the complete image of himself in the mirror. He wants to see the complete image of himself in the mirror. समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. तो बताओ यार कैसे वो इस इमेज को देख सकता है? सबसे पहली चीज, ये मिरर इसकी पूरी इमेज बनाएगा कि नहीं? हाँ हाँ और वो और सेम डिस्टेंस पे ही बनाएगा. अगर ये सेम x हाइट की है भी एग्जैक्टली तो ये x पर ही इसकी इमेज बनाएगा. जी x बोले तो आपका ये सर इधर होगा और ये कुछ ऐसे इधर होगा, ऐसे ही बनेगा ना. हाँ लेकिन if this person wants to see the image, do you agree that the field of view of his eyes should be like this? Yes or no? ओके yes तो अब समझ लो ये इमेज भी हाइट h की ही होगी. हाँ Yes or no? yes sir. तो यहां पर आप देख रहे हो बेटा, फील्ड ऑफ व्यू की वजह से आपका ऑब्जर्वर जो है वो देखना चाहता है पूरी इमेज को, लेकिन ये पूरी इमेज सिर्फ इतने हिस्से ऑफ मिरर में बन रही है ना, एक्स वाई में. जो बाकी साइड का मिरर है ऊपर और नीचे, दैट इज नॉट यूटिलाइज्ड, इजंट इट? या Yes, So the minimum height of the mirror, minimum height of the mirror, हाँ minimum height of the mirror required to see the complete image of a person, okay, is of height h, is, yes. Can anyone tell me what is the minimum height required? h/2 h/2. Exactly. यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर हम सिमेट्री सॉल्व कर सकते हैं. Symmetry, इसका field of vision जो है, ये the two triangles are similar, right? So if this is suppose h dash, then h dash upon h will be equal to, h dash का base x की दूरी पर है और h का base 2x की दूरी पर है. Yes or no? So हाँ x and x will cancel out, which implies beta the height of the mirror required is only half of the height of the person. मतलब 5 फुट का बंदा है, उसे 2.5 फुट का मिरर चाहिए. वो मिरर उसको पूरी इमेज दिखाएगा इररेस्पेक्टिव कि वो बंदा कहां पर खड़ा है. समझ गए कि नहीं? वो हमेशा उसे पूरी इमेज बनाएगा. क्लियर है कि नहीं? यस सर yes एनी डाउट्स इन हियर? दिस कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ फील्ड ऑफ विजन. बात समझ गए ना? Yes, sir. इसी प्रॉब्लम को अगर मैं एक और एक्सटेंशन दे दूं, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर required to see the complete image of the wall behind a person. Okay, if the person is at the center of the room, तब हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड क्या होगी? जब एक बंदा एक ऐसे कमरे में है, मैं आपको एक डायग्राम बना के रख दूंगा. देयर इज अ रूम and in this room, okay, there is a mirror, and the length of the room is L. There is a person standing at the middle of the room. He wants to see the complete image of the wall behind him in the mirror. This is the height h of the wall. बात समझ गए कि नहीं? This person wants to see the image of the wall in the mirror.
then what is the minimum height required of the mirror so that he can see the image of the wall? Can anyone tell me? वन थर्ड आ रहा है क्या किसी को? Yes. कैसे किया भरत? कुछ नहीं, ट्रायंगल बना है एक बड़ा सा पीछे की एग्जैक्टली wall तक। अब इस बंदे को देखना इस वक्त ये है, फील्ड ऑफ विजन इसका ये होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ तो इस मिरर में सेम हाइट का दीवार ही बनेगा कि नहीं? ये देखने के लिए जो मिरर इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ इतना पोर्शन है। यस, एच डैश। तो फिर से आप वही देखोगे बेटा, अगर ये मिडिल पे खड़ा हुआ है, इफ दिस इज l/2 then of course this is again l because it will be of the same distance, yeah, right? तो h डैश इस वक्त निकलेगा डिवाइडेड बाय h, तो वहां से आएगा l/2 और नीचे से आएगा 3l/2। यस और नो? यस सर। तो ये कैंसिल होके h डैश comes out to be h/3। Clear? So the minimum height required to see the complete image of the wall behind a person is h/3। Clear है कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एनी सर कौन से डाउट? दो ट्रायंगल्स लिए? बड़ा ट्रायंगल, सपोज पर्सन पी ए बी और पी एक्स वाई। ओके सर। ठीक है कि नहीं? यस समझ आ गया फील्ड ऑफ विजन? हाँ हाँ जी। यस चलो सर। एक क्वेश्चन जल्दी करके दो, ये क्वेश्चन करके दो। A 1.5 meter tall person is in front of a mirror of height 0. of height 0.3 meter, which is 0.8 meter above the ground. The height of the image that the person can see is, yes, करो ये क्वेश्चन जल्दी। सर 0.8 मीटर है। Anyone? अ, अवनीश कितना है तुम्हारा? 0.8 मीटर। 0.8। ओके।
देखो विंडोज 0.3 है तो सिंपली 0.6 नहीं हो जाएगा? शाबाश, दिमाग आ रहा है कहीं से। भाई हाँ, मेरे को तो बस डबल ही तो करना है, फिर नीचे का आदमी रह जाएगा, उसको दिख जाएगा 0.6 तक। कौन सा पोर्शन दिखेगा इसको, ऊपर वाला कि नीचे वाला? टॉप ये हेड वाला से लेके टॉर्सो तक। नीचे वाला दिखेगा ना। अरे सबसे पहले हम इंसान को बनाते हैं। इंसान की हाइट कितनी है? 1.5। अच्छा हाँ, मिरर की 1.5 हाइट तो मीटर। इंसान से कम है ना, तो नीचे का दिख सकता है। नहीं, तो 0.8 मीटर अबव द ग्राउंड हो गया ये, है ना? हाँ फिर उसके ऊपर एक मिरर है ये, जो कि सिर्फ 0.3 मीटर है। दिस इज 0.3। तो इमेज तो इसकी पूरी ही बनेगी, बट इसे दिखेगा क्या वो डिपेंड करता है इसका फील्ड ऑफ विजन कहाँ। ये ऐसा होगा ना? हाँ तो ये इसे दिखेगा और वो इसे नहीं दिख रहा था। ये तो फिर से वही होगा कि आपके ट्रायंगल सिमेट्रिक हो जाएंगे। ये वाला हिस्सा मिरर का है एंड इट इज 0.3 मीटर। सो यू कैन जस्ट से कि अगर ये x है तो ये भी x ही होगा एंड हेंस डबल ही करना पड़ेगा। सो इट इज 0.3 डिवाइडेड बाई h डैश, जो इसको नजर आएगा, है कि नहीं? दैट विल बी इक्वल टू x जो यहाँ से लोगे डिवाइड बाई उसका 2x। तो x and x will cancel, h dash will be equal to 0.3 multiplied by 2, which is 0.6 meters. ठीक है? ओके। क्लियर है कि नहीं? तो फिर वो जो 0.8 आपने दिया था हाइट ऑफ द मिरर, उसका क्या सीन था? अरे कुछ नहीं, इट इज जस्ट अच्छा टू, वो बस है। या ठीक है ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मिरर एक विंडो की तरह काम करता है। तो ये विंडो का समझ लो ना आप, फील्ड ऑफ विजन क्या होगा। हम्म। अगर ये समझ आ गया, वन क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। चेहरा देखा है ना? चेहरा, क्या क्या? दिस इज द फेस। अच्छा ओके, चेहरा हाँ। हाँ अगर किसी बंदे का चेहरे का साइज d है, क्या है? Size in the sense diameter. हाँ, विड्थ। और उसकी आंखों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d। ठीक है। तो बताओ किस साइज या किस विड्थ का मिरर चाहिए? किस नाइस। विड्थ का मिरर चाहिए ताकि वो अपनी पूरी शक्ल देख सके? ताकि विड्थ ऑफ मिरर हाँ ओके। required to see his full face. तो ट्रपेजियम टाइप बनेगा ना अगर मैं डायग्राम अब ये आप कर लो, ठीक है? दिस विल बी योर होमवर्क। मैंने एक्सटेंड इसलिए किया क्योंकि कल का दिन जो है, नॉट श्योर बिकॉज रुद्रा माइट बी ट्रैवलिंग, और है ना, फिर बुक संडे लेने देखते आता हैं। है। वैसे कल आपको ही मिलने आया था